आगे की कथा में सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिस समय साधु बनिया जेल से निकल करके अपने देश की यात्रा प्रारंभ करता है, उस समय ब्राह्मणों को बुला करके उसने बहुत सारा धन दान में दिया कि ये हमारी यात्रा जो है मंगलमय हो। ये कुछ ही दूर गया हुआ था कि भगवान सत्यनारायण ने जानना चाहा कि ये मूर्ख बनिया बहुत दिन के बाद जेल से निकला है, इसका दिमाग ठंडा है कि गर्म है, यानी बुद्धि क्या है इसकी। दिमाग की परिस्थितियों को जानने के लिए भगवान सत्यनारायण ने एक दंडी का, एक साधु का भेष बना करके पूछा कि भैया तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। हंसते हुए साधु बनिया ने कहा, बाबा क्यों पूछ रहे हो कि मेरी नाव में क्या भरा हुआ है। कथम प्रश्चित भोदंडिन मुद्राम ने तुम किम अक्षसी। क्या बाबा तुम्हारी मुद्रा लेने की नियत है क्या? क्यों पूछ रहे हो कि मेरी नाव में क्या भरा है? अगर तुम्हें धन संपत्ति चाहिए तो मेरी नाव में धन संपत्ति नहीं है। इसमें क्या है? लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम। इस तरणी नाम नाव में लता पत्रादिकम यानी फूल पत्ता भरे हुए हैं। ऐसे कठोर वचनों को सुन करके दंडी भेषधारी भगवान ने कहा, भैया तुमसे धन संपत्ति लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो तुम कह रहे हो कि इसमें फूल पत्ता भरे हैं, तो सत्यम भवतु ते बचा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, इसमें फूल पत्ता ही भरे हो। ऐसा कह करके दंडी भगवान कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे खड़े हो गए। गते दंडिन साधुश्च नित्य कृत्य क्रियस्तदा उत्थिताम तरणीम दृष्ट्वा विस्मयम परमम एव। दंडी भगवान के जाने के बाद जब साधु बनिया नित्य क्रिया से फुर्सत हुआ तो उसने क्या देखा? उत्थिताम तरणीम, मेरी नाव पानी से बहुत ऊपर उठी हुई है। भाई सोना चांदी था, वजन था, तो नाव दबी हुई थी, हल्की हो गई, फूल पत्ता रह गए, सोना चांदी हो गया गायब, एक हाथ ऊपर उठ गई नाव हल्की होकर के। यह देख करके साधु बनिया को महान आश्चर्य हुआ और खोल करके उससे नाव को देखा। दृष्ट्वा लतादिकम चैव मूर्छितो यन्पद् भुवि। खोल करके जब देखा तो धन संपत्ति सब गायब थी और उसमें फूल पत्ता भरे हुए थे। ये देख करके साधु बनिया बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़ा। जब होश आया तो बड़ी तेजी से रोने चिल्लाने लगा। उसको रोते हुए देख करके उसके दामाद ने कहा, पिताजी रोने कल्पने से काम न चलेगा, ये साधु बाबा से आप झूठ बोले थे, इस कारण से माल पुनः मिल जाएगा, है साधु का श्राप, और उनसे जा मांग